फिजिक्स में तुमने थोड़ा तुमको फिजिक्स में ही फायदा देगा, ठीक है थोड़ा। ये फिजिक्स में उतना यूज नहीं है, मैथ्स में तो खैर बहुत ज्यादा ही है। मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ा होगा ना, तो वहां पढ़ा होगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना एंगल पे बॉल को फेंकेंगे, मैक्सिमम दूरी गिरेगा। देखिए जरा कितना फिजिक्स का तुमको अंडरस्टैंडिंग है। 30 डिग्री पे मान लो, 30 डिग्री पे अगर हमने फेंका तो सपोज कुछ दूरी ट्रेवल करके गिर जाएगा। 30 के अलावा और कितने एंगल पे फेंकेंगे बॉल सेम दूरी कवर करेगा? 60। 60, क्या बात है, वेरी गुड। 90 माइनस 30, हाँ चलो बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली मुझे को याद नहीं है, फिजिक्स पढ़े मेरे को बहुत साल हो गए पढ़े पढ़े। ठीक है चलो, पैराबोला क्या होता है बच्चों? जैसे अगर हम इसका बात करें ना, ठीक है, ये बताओ इसको क्या बोलते हैं जो आपको शेप दिख रहा है? कभी देखा है, शायद सुना है कभी? अगर पुराने सीरियल्स देखे हो, बहुत औरंगजेब का टाइम बात करो, ठीक है, बाबा आदम के टाइम का बात करो ना, तो ऐसा कभी डायग्राम देखा है ऐसा कभी? बोलो। यस सर, अरे वो टाइम के लिए होता है। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, इसको सैंड क्लॉक बोलते हैं, याद है? देखा कभी हाँ, सैंड क्लॉक? ऊपर से रेत गिरता, पहले के टाइम यस में तो सर। होता, पहले के टाइम में था नहीं आई वॉच क्या, या टाइम एक्स टाइटन, कि भाई घड़ी देख सकते, तो पहले के टाइम में लोग ट्रैवलर लोग ये यूज किया करते थे। इसमें ऊपर से नीचे सैंड गिरता है, ठीक है, ऐसा कुछ था। अब एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता क्या था, मैं थोड़ा बहुत देखा है। ऊपर से सैंड नीचे गिरता था, तो उसके हिसाब से वो लोग टाइम का अंदाज लगा लेते थे कि सनसेट कब होने वाला है, सनराइज कब होने वाला है, ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि अगर मान लो सपोज ये वुड का है, और एक्स पता है, एक्स नहीं, 100 पता है, 100 आरी पता है, आरी काटते हैं बच्चों, ये मेटल का प्लेट होता है, इससे लकड़े को काटते हैं, ऐसे गोल लकड़े को। कभी देखा है ये एक्स को? ये क्या बोलते हैं इसको? हाँ सर। शायद 100 बोलते हैं ना, 20 से कट करते हैं, है ना। अगर आपने पुष्पा देखा हो तो पुष्पा में लकड़ी काटता है, चंदन की लकड़ी काटता है ना, ऐसे ही काटते हैं। हाँ सर। वो तो खैर कुल्हाड़ी से काटता है। अच्छा खैर, अगर मान लो मैं यहाँ से कट कर दूं ना, हॉरिजॉन्टल एकदम पैरेलल, अगर मैं यहाँ से कट कर दूं तो आप ऊपर से देखोगे ना, आपको सर्कल दिखेगा। मान लो देखो, ये ब्लू वाला पार्ट कट करके निकाल दो ना, ये ब्लू वाला पार्ट, जब आप ऊपर से देखोगे, ये कट करने का जो पार्ट बच जाएगा ना, सर्कुलर इन शेप दिखेगा, ठीक है, ये हो गया सर्कल। अगर हम थोड़ा टेढ़ा कट करें ना, मान लो ये ऊपर वाला पार्ट कट करके निकाल दूं, तो ये आपको एलिप्स जैसा दिखेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा कट करूं ना, ऐसा, तो आप जब देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं पैराबोला। मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको दूंगा। अगर आप ऐसा कट करो, यहां से यहां तक ऐसा कट करो, तो ऐसा दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। ये आप ड्रॉ कर लो एक बार। मेरी बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? ये तो थोड़ा प्रैक्टिकल आप नेट पे भी देखोगे ना, नेट पे हम लोग पैराबोला का एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे मान लो एक पहाड़ पे आप खड़े हो, ठीक है, ये हिल है, आप यहाँ पे खड़े होके अगर एक स्टोन को फेंकोगे, तो क्या ऐसे जाएगा स्टोन? कैसे जाएगा? ऐसे चला जाएगा? बोलो बच्चों। नो सर, हॉरिजॉन्टली फेंकते हो तो कैसा जाएगा? ऐसा 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 जाएगा? पैराबोलिक पाथ में जाएगा। ऐसा जाएगा बोलो, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो, बात समझ में आ रही है? हेलो। यस सर। इस तरह, हाँ, इस तरह के शेप को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे सिंपलेस्ट जो पैराबोला होता है ना, सबसे सिंपलेस्ट जो पैराबोला होता है बच्चों, ऐसा होता है, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट। पैराबोला में देखो क्या क्या होता है, एक होता है फोकस, ठीक है, एक होता है वर्टेक्स। में टर्म्स बता रहा हूँ पैराबोला में कौन कौन सा टर्म्स है, ठीक है। फिर पैराबोला में एक होता है फिक्स्ड लाइन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। स्पेलिंग देखना, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा है तुम लोग, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स समझ में आया? ब्लू वाली लाइन को, अच्छा बहुत सारा लाइन ब्लू है,
मैं ग्रीन से बना देता हूँ, ठीक है। ग्रीन वाला एक लाइन है जो फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। एस एक पॉइंट है, वो फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस, ठीक है, फोकस। पैराबोला का एक रूल है, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। पैराबोला का एक रूल है कि एनी पॉइंट पी ऑन पैराबोला, पी एस और पी एम सेम होता है। देख के नहीं लग रहा है, डायग्राम मैंने परफेक्ट नहीं बनाया, लेकिन पी एस हमेशा पी एम के बराबर होता है, ये हमेशा। पी पॉइंट पैराबोला, देखो रेड कलर का जो शेप दिख रहा है उसको पैराबोला बोलते हैं, सर एम ठीक है। किधर है? अच्छा एम तो बनाया ही नहीं मैंने, हाँ ठीक है। पी एस देख के नहीं लग रहा है, आप बोलोगे सर क्या कुछ भी बेवकूफ बना रहे हो, पीएम कितना दूर है, वो डायग्राम थोड़ा परफेक्ट नहीं बना। अच्छा मैं अगर परफेक्ट बनाना चाहूँ ना, देखो मिटा के बनाता हूँ इसको, रुको। थोड़ा सा बढ़िया डायग्राम बनाना चाहे तो मैं थोड़ा सा डिलीट ही कर दूँ, सबको एकदम बढ़िया से बनाता हूँ। ठीक है, ब्लू लाइन से मैं डायरेक्ट्रिक्स बनाता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फोकस हो गया एस, इसको नाम दे दिया डायरेक्ट्रिक्स। देखो डायरेक्ट्रिक्स का स्पेलिंग बराबर वहां नहीं लिखा है, स्पेलिंग ये होता है। डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स्ड लाइन है, और P इज एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। अब तुम देखो, तुम P पॉइंट रेड कर्व पे कहीं भी ले लो, तुमको देख के भी लग रहा होगा, P कहीं भी ले लो, हमेशा PS और PM लग रहा है इक्वल, ये वर्टेक्स है बच्चों। बोलो, आपको देख के लग रहा है PS और PM इक्वल? बोलो हेलो। यस सर, लग रहा है। एक्चुअली क्या होता है, PS एनी पॉइंट, कोनिक सेक्शन का एक रूल है, P इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व, P का दूरी फोकस से, P का दूरी डायरेक्ट्रिक्स से, इसको हम प्यार से E कहते हैं। E का फुल फॉर्म कोई बताएगा, E क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेलिंग, इसेंट्रिसिटी। इसे तुमको याद है? यस सर। इसेंट्रिसिटी, क्या बात है, मेरे को याद नहीं कि मैंने कब पढ़ा है। चलो खैर, इसेंट्रिसिटी। और पैराबोला के लिए, एलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए, देखो पैराबोला के लिए E 1 होता है, एलिप्स के लिए E <1 होता है, हाइपरबोला के लिए E <1 होता है। लिख लो फटाफट एक बार, इसेंट्रिसिटी का स्पेलिंग समझ में आ रहा है आपको? बोलो बच्चों, इसेंट्रिसिटी का स्पेलिंग समझ में आ रहा है? यस सर। फटाफट लिखो। चलो अब डायग्राम पे आए, मेन डायग्राम पे। अब आपको समझ में आया? अच्छा, पैराबोला के लिए E 1 होता है, इसका मतलब PS बाई PM इक्वल टू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PS बराबर PM आ जाएगा। बोलो कोई तकलीफ? बोलो बच्चों, कोई तकलीफ? कॉपी कर लो। समझ में आ रही बात? बोलो बच्चों, समझ में आ रही? यस सर। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी, अगर आपसे मैं इसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन पूछूं तो आप क्या बोलोगे, कोई बताएगा? कोई बताएगा इसेंट्रिसिटी का, अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछता हूं तो कोई बताएगा क्या हो? Ratio of distance between a point on ellipse, sorry, a हाँ हाँ, point on parabola and a point on directrix. ऐसा बोल So सकते हो, रेशियो रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस। ऑफ एनी पॉइंट, सुनो मेरी बात सुन लो, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। बोलो क्लियर? बोलो बच्चों क्लियर? यस सर। अच्छा,
देखो टर्म्स क्या क्या पढ़े हमने पैराबोला के लिए, हमने टर्म्स पढ़े। डायरेक्ट्रिक्स कौन से कलर से दिख रहा है आपको, डायरेक्ट्रिक्स बताओ कौन से कलर में ब्लू दिख रहा है कलर, डायरेक्ट। ठीक है। फोकस कहाँ पे दिख रहा है, फोकस। S. अब फोकस का कोऑर्डिनेट, हाँ ब्लैक, फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a,0। ठीक है। और ये दस्तूर है कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में वी आएगा। देख के तो एग्जैक्ट तो नहीं लग रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट बीच में आएगा, ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली बीच में ही होता है। क्या क्या चीज बीच में होता है बच्चों, बताओ क्या बोला मैंने। वर्टेक्स, हाँ, वर्टेक्स किसके बीच में आएगा बताओ। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस वाली लाइन हाँ, के बीच। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में होगा। अब सुनो मेरी बात, ये दूरी ए है तो ये दूरी भी ए होगा। तो इस पॉइंट का अगर आपसे कोऑर्डिनेट बोलूं तो क्या बोलोगे आप, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट। -a,0। बिल्कुल सही। तो डायरेक्ट्रिक्स का जरा इक्वेशन बता दो, ये तुम लोग भूल गए हो पक्का रिप्रेजेंट करना। बताओ, ये बता तो जानो कि नहीं। ठीक है, याददाश्त शक्ति बहुत स्ट्रांग है। क्या सर? बोलो बोलो, ये डायरेक्ट्रिक्स ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन बोलो। सर 0 माइनस 0 नहीं बाई। नहीं, इक्वेशन इक्वेशन ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन। हाँ सर, पहले ये रेड लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, बाद में इतना क्यों, नहीं एक्स के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। यार। देखो एक मिनट तो बहुत ज्यादा चलेगा डिटेल में। देखो समझना बात को। मान लो 1,0 ये लाइन है, ठीक है। तो ये रेड वाले लाइन का इक्वेशन हो जाए x=1, क्योंकि एक्स के परपेंडिकुलर है। बताओ ये ग्रीन वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा। x=4। ठीक है, ये वाले लाइन का बताओ। तो उसका x=- से होगा। हाँ, x=-3। बोलो रोशन, सर पर आपने समझ में आई बात। इक्वेशन बोला ना, हाँ, तो अब तो मुझे मैंने बताओ। वो ऐसे फाइंड कर लिया। हाँ, तो अब ये बताओ, अब ये ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन बताओ। x=-a। x=-a, बिल्कुल सही है। x=-a, कॉपी कर लो। मैं आपको ना प्रूव करके बता रहा हूँ। अच्छा, लेट p बी एनी पॉइंट, p कोई सा भी पॉइंट है ऑन पैराबोला, उसको मैं मान लेता हूँ xy। ठीक है। अपने को p पता है, xy, s पता है a,0। ठीक है, तो मैं ps आपको फाइंड करके बता रहा हूँ अलग से। ठीक है बच्चों, p क्या था बताओ, xy और s क्या था, a,0। तो ps क्या होगा, ps होगा x-a। तो यार ठीक से लिख रही हूँ, ये है a,0। तो x-a का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर अंडर रूट। बोलो कोई तकलीफ है किसी को, कॉपी कर लो। कोई दिक्कत पीएस समझने में। बोलो बच्चों। बोलो कोई दिक्कत। नो सर। अच्छा, पीएम क्या होगा बताओ, पीएम। ये पी है, सुनना मेरी बात। ये है पी, दैट इज एक्स वाई। और ये है x=-a था ना, तो x+a लिख सकते हैं। एक मिनट आप याद करो, ऐसा आपको सिखाया था मैंने। ये x, y है और ये x+a=0 है, तो ये दूरी कैसे फाइंड करते थे, जो कि pm है। सर या आपको फाइंड कर फॉर्मूला बताया था। x के बदले x ही लिखते हैं, ये लिखते हैं x के बदले। और तो कुछ है नहीं, x का कोइफिशिएंट यहाँ 1, y तो है नहीं तो 0। ये लिख डालो pm। बोलो क्लियर। लिख लिया। रुको सर। हाँ, हो गया सर। ठीक है। आप मुझे बताना पीएस और पीएम क्या था, ठीक है। आपको पता है पैराबोला में पीएस और पीएम सेम होता है।
PS बच्चों था x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट ए था ना, और PM था मॉड x प्लस ए अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। क्या करूं अभी बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये होगा x प्लस ए का होल स्क्वायर बाय, ये 1 आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है। ब्रैकेट ओपन करूंगा, देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। कुछ कट होगा, ये और ये कट, ये और ये कट, तो बच्चों क्या आएगा इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस 2ax जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा। तो यही होता है असली पैराबोला का फॉर्मूला। कॉपी कर लो लोग। लिख लिया बच्चों? यस सर, लिख लिया। तो देखो ये वाले पैराबोला का इक्वेशन बच्चों आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर मैं आपसे पूछूं ए क्या है, ए है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। क्या बोलते हो, बोलो बच्चों, ए क्या है? आपको बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो। हाँ सर। ए हो गया डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। ए इज ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन, ए इज ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब सुनो, ऐसा ना 3 डायग्राम होता, आप सोच रहे हो अब देखो, अभी जो हमने पढ़ा, आपको अब फटाफट में पूरा किस्सा बता रहा हूँ क्या पढ़ा हमने। ये पैराबोला था, इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका फोकस था बच्चों a, 0, वर्टेक्स था 0, 0, डायरेक्ट्रिक्स था x इक्वल टू माइनस ए। कोई तकलीफ नहीं, बताओ। इसी का भाई, ठीक है। अब इसका फोकस हो जाएगा -a, 0, इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये फर्स्ट वाला पैराबोला। सेकंड वाला पैराबोला का इक्वेशन किसी को याद क्या होता है? सेकंड वाले पैराबोला का कोई बताएगा क्या है नाम? सर इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होगी। बिल्कुल सही, क्या बात है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। लिख लो। चलो आगे बढ़े, लिख लिया? तो रुको। अच्छा ठीक है।
सर इसका नाम क्या है? इसका नाम कोई दूसरा नहीं, वाला पैराबोला। parabola। नहीं नहीं, कोई नाम कुछ नहीं है। अच्छा, इसका कोई नाम नहीं है, बस नाम एक ही है, पैराबोला। हो गया सर। हो गया। दो और है। इसका फोकस होता है 0, और ये डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू, सॉरी y इक्वल टू, y के परपेंडिकुलर ना, y इक्वल टू -a। ये तीसरा हो गया। चौथा सुनो, फोकस हो गया 0, -a, y इक्वल टू +a। ड्रॉ कर लो। सर इसका इक्वेशन। इक्वेशन थर्ड वाले का है x, देखो पहले एक मिनट, ये x है और ये y है, ये x है, ये y है। इसका इक्वेशन x² इक्वल टू 4ay, इसका इक्वेशन x² इक्वल टू -4ay। हो गया सर। ठीक है, अब आगे एक टर्म पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, उसको बोलते हैं LR, लेटस रेक्टम। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। ये एक पैराबोला है, चार, देखो हम लोग एक्चुअली क्या है कि सिर्फ एक ही पैराबोला पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ते, एक ही पढ़ते हैं। और जो पहला वाला है ना, y² इक्वल टू 4x, सब बाकी सारे फॉर्मूला इससे मिलते जुलते ही है, ठीक है। अब देखो ये फोकस हो गया, LR क्या हो गया, एक ऐसा लाइन जो फोकस से पास करता हो। अच्छा ये तो बताया नहीं, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो गया, एक ऐसा लाइन जो फोकस और वर्टेक्स से पास करता हो। और पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है क्या एक्सिस ऑफ पैराबोला, बताओ बोलो। क्या एक्सिस ऑफ पैराबोला पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना बोलो। सर एक्स पैराबोला वो वर्टेक्स और किससे पास करता है? फोकस S और V से। देखो है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो गया, एक ऐसा लाइन जो फोकस और वर्टेक्स से पास करता हो। बोलो कोई दिक्कत? हेलो, नो सर। ठीक है, मैं बता रहा था। हाँ, तो देखो ये जो आपको अब ब्लैक वाला लाइन दिखेगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, LR। ठीक है, LR क्या होगा बताओ, LR किस लाइन को बोलेंगे? जो फोकस के परपेंडिकुलर हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या बोले, एक्सिस के परपेंडिकुलर। फोकस से एक पॉइंट है ना, ऐसा एक लाइन जो फोकस से पास करता हो, ऐसा लाइन जो फोकस से पास करता हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर। बोलो बात समझ में आई? बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? यस सर। वो जो फोकस से पास करता है एलआर। हाँ, फोकस से पास नहीं, दो चीजें, फोकस से भी पास करता हो और एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल हो, ये सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो देखो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1, 0।
अगर s का कोऑर्डिनेट तो p का भी x कोऑर्डिनेट a ही होगा। अगर s का कोऑर्डिनेट है a,0 तो p का भी कोऑर्डिनेट a ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ये p का y कोऑर्डिनेट अपने को नहीं पता, a,y, बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, बोलो हाँ या ना। बोलो बच्चों, सेटिस्फाई करेगा हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो y के बदले तो y ही रहेगा, लेकिन x के बदले क्या रख देंगे, a, है ना। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a² हो गया। तो बच्चों रूट लेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, 4a² का रूट क्या होगा बताओ। बोलो कोई बताएगा? +-2a। बिल्कुल सही, +-2। बताओ क्यों? ये वाला होगा +2a, तो नीचे वाला क्या होगा, -2a। क्या बोलते हो? बोलो कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा एक बात बताओ, ये ऊपर का पॉइंट 0,2, नीचे का पॉइंट 0,-2, तो ये लेंथ कितना होगा, कितना सेंटीमीटर होगा बताओ। 4 centimeters. बिल्कुल सही। अगर मैं 0,3 और 0,-3, फिर क्या होगा, 6. 6। तो फिर यहाँ बता दो क्या होगा। 4a. तो LR हो गया 4a। बोलो ये कॉपी कर लो, कैसा भी पैरा बोला हो। 4 बताया, 4 थे, 4 पैरा बोला, चारों का LR 4a ही होता है, कॉपी कर लो। बोलो बात समझ में आई? सर मॉड नहीं आएगा? अच्छा ठीक है, तुम बोल लो मॉड आएगा, पर जनरली हम ए क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, जनरली नहीं, ए हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। लो तुम देखो यहाँ पे कोई सा भी केस ले लो, ए पॉजिटिव है, देख लो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ए, यहाँ भी ए पॉजिटिव है। ए का वैल्यू तभी ना, ए 2 होगा तभी तो ये -2 होगा। तुम्हारा बात बोलना भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, चलेगा वो भी। ये कॉपी कर लो पहले एक बार। LR समझ में आ गया 4a? Yes, sir. ठीक है। आगे बढ़े। चलो लिख लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा अब हेडिंग लिखो, फोकल डिस्टेंस। अच्छा एक बात और यार, यहाँ पे एक बात रह गया, देखो ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है ना, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होता है, और आगे बढ़े ऐसा बनाए ना, तो भी ये लेंथ सेम होता है। तो ये मतलब ये ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, सबको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। लिख लो, इन सबको क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। इसका लॉजिक मैं बताता हूँ क्यों ना, आखिर क्यों साइंटिस्ट ने इसका नाम, मैथमेटिशियन लोगों ने डबल ऑर्डिनेट रखा। सुनना मेरी बात, कोई लॉजिक है तुम लोगों के पास, किसी के पास, क्यों नाम रखा भाई डबल ऑर्डिनेट? तो पहले से बताओ ना एक और बार।
देखो ये ब्लू लाइन दिख रहा है तुमको, ये वाला, हाँ सर, ये ब्लू लाइन का नाम डबल ऑर्डिनेट क्यों रखा? पैरेलल है शायद। सर क्योंकि नहीं वो दो नहीं, पार्ट में डिवाइड कर रहा है दो कि इक्वल पार्ट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब देखो मतलब अगर एक का पता चल जाए तो पूरे का लेंथ डबल हो जाएगा। हाँ यस सर। तो अगर मान लो सपोज एक बार के लिए इसका, अब देखो डबल ऑर्डिनेट क्यों नाम पड़ा, सुनना मेरी बात। मान लो इसको मैं ले लेता हूँ 2,3, तो ठीक नीचे वाला पॉइंट क्या होगा? माइनस सॉरी 2, -3। तो इसका, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको। तो पूरे का लेंथ 6 है, बोलो। यस सर। तो डबल हुआ ऑर्डिनेट का लेंथ, ये ब्लू वाले का लेंथ डबल हो गया ऑर्डिनेट का, बताओ। हाँ सर। तो नाम इसलिए पड़ गया डबल ऑर्डिनेट। सुनना, अगर ये ब्लू वाला भी डबल ऑर्डिनेट है, ये ग्रीन वाला भी डबल ऑर्डिनेट है, ये तो क्या क्या खूबी है डबल ऑर्डिनेट, किसको बोलेंगे, बोलो। सर सर अगर लेंथ एक्सिस ऑफ इक्वल हो। पैराबोला के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है, जो फिर से बोलो, फिर इक्वल, से बोलो, एक मिनट, एक मेरे को बोलो, बोलो। नहीं, एक फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? एक्सिस ऑफ पैराबोला के जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, उसको डबल ऑर्डिनेट नहीं बोलते नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं जो नहीं, बस ऐसा कोई लाइन जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो, तो ऑटोमेटिक दो इक्वल पार्ट डिवाइड करना ही है। बात समझ में आई? ऐसा कोई लाइन जो एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर, बात समझ में आई, बोलो। हैं। यस सर। वो ऑटोमेटिक ये दोनों इक्वल होना ही है हमेशा, ठीक है। समझ में आ गया डबल ऑर्डिनेट का मतलब? अच्छा बताओ यार, ये यस ब्लैक वाला जो लाइन है एल आर है ना, ब्लैक वाला लाइन जो एल आर है, क्या वो भी डबल ऑर्डिनेट है? हाँ यस सर। तो इसका मतलब एल आर स्पेशल केस है डबल ऑर्डिनेट का, बोलो। एल आर क्या हो गया, स्पेशल केस हो गया। तो क्या बोल सकते हो एल आर को डबल ऑर्डिनेट के टर्म्स में, तुम क्या बोल सकते हो? बोलो। कि एल आर भी एक डबल ऑर्डिनेट। नहीं और कुछ, और कुछ स्पेसिफिक बताओ। सर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए वो नहीं स्पेशल नहीं केस नहीं है, नहीं, double ordinate। नहीं नहीं नहीं, और कुछ, रोशन तुम एक्सिस ट्राई ऑफ करो, पैराबोला बोलो। के क्या परपेंडिकुलर है। सर, एक और आप क्वेश्चन रिपीट करो। एल आर को, एल आर को क्या बोल सकते हो तुम? डबल ऑर्डिनेट। हाँ, एल आर को डबल ऑर्डिनेट टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? जो डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास कर रहा हुआ। हाँ देखो, बराबर एकदम बिल्कुल सही। ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो, देखो डबल ऑर्डिनेट तो इनफाइनाइट है, डबल ऑर्डिनेट तो इनफाइनाइट है, पर जो फोकस से पास करे उसी को क्या बोलेंगे, एल आर। बात समझ में आई? यस सर। चलो आगे बढ़े। अच्छा मैं कुछ और बता रहा था, अभी याद आया तो मैंने ये बता दिया। डबल ऑर्डिनेट समझ में आ गया, लिख लो। डबल ऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। डबल ऑर्डिनेट स्पेलिंग भी देख लो क्या है, इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। फिर आप लिख लो डबल ऑर्डिनेट इज स्पेशल केस ऑफ एल आर। डबल ऑर्डिनेट इज स्पेशल केस ऑफ एल आर। सर सर एल आर एल आर इज स्पेशल अ केस स्पेशल ऑफ केस डबल ऑफ हाँ डबल कोऑर्डिनेट। सॉरी सॉरी, हाँ ऑर्डिनेट। हाँ 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 हाँ, वो मेरे से गलती हुई। एल आर इज स्पेशल केस ऑफ डबल ऑर्डिनेट। लिख लिया?
Yes, अच्छा, अब मैं पढ़ाने वाला था आपको फोकल डिस्टेंस, है ना? कहीं लिखा है? हाँ चलो, देखो फोकल डिस्टेंस सुनना, टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल चीज। ब्लू वाला शेप को क्या बोलेंगे? parabola. ठीक है। ये ब्लैक वाले को? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। P इज एनी पॉइंट x, y। ये फोकस है S, दैट इज A, 0। देखने से तो नहीं लग रहा, लेकिन PS किसके इक्वल होगा? पीएम के। PM के, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, सोच समझ के बोलना। A,0। बिल्कुल सही। अच्छा, ये दूरी A के बराबर होता है? अरे रे, एक मिनट, तो मैं X गलत कॉमा हो। जीरो होगा ना? हाँ हाँ हाँ। जब इसने बोल दिया, लिख लिया, फिर भी को ध्यान नहीं क्या बोल रही है। चलो, ये X हो गया और ये A हो गया, तो PS बराबर PM होता है। बोलो, कोई तकलीफ? पैराबोला में हमेशा PM क्या दिख रहा है आपको? X+A दिख रहा है क्या, बताओ? बोलो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। ये लिख लो, ये आपको याद रखना है। इसी को बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस मतलब बताओ क्या होता है? फोकल डिस्टेंस मतलब, अगर आपसे पूछूं तो मीनिंग, फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बोलो। डिस्टेंस बिटवीन पीएम। दैट कुछ भी। फोकल डिस्टेंस मतलब Distance कोई भी between पॉइंट। point on parabola and directrix. नहीं नहीं, गलत। वाह, तू भी सोचो, फोकल नाम है, फोकल, फोकस कहीं आ ही नहीं रहा। वाह। थोड़ा लॉजिक तो लगा, इंग्लिश तो लगा, थोड़ा कॉमन सेंस। फोकल डिस्टेंस मतलब फोकस आ ही नहीं रहा है, फिर भी नाम है फोकल डिस्टेंस। वाह। अब बोलो। अब इतना हिंट दे दिया यार मैंने। इसको देखो, इसको। तुम लोग सोचो, मैं 1 मिनट में, 1 मिनट। हाँ जी, बोलो। हेलो हेलो। क्या बोल यस रहे सर। हो? हाँ, फोकल डिस्टेंस किसको बोलेंगे? सुनो, मैं बोलता हूँ। फोकल डिस्टेंस मतलब किसी भी पॉइंट का दूरी फ्रॉम फोकस नहीं होगा फोकल डिस्टेंस, बताओ। तो लोग डायरेक्ट्रिक्स बोले जा रहे हो। डायरेक्ट्रिक्स नाम में ही कहीं डायरेक्ट्रिक्स नहीं है। बोलो, बात समझ में आई? सर हम 220 IQ से ज्यादा निकाल रहे थे, आप कहना है कि अलग ले लिया। समझी बात? कॉमन सेंस की बात है। मैं फोकल है तो फोकस से जुड़ा ही होगा ना। तो कोई भी पॉइंट ऑन पैराबोला हो ना, उसका दूरी फ्रॉम फोकस, तो वो क्या हो जाएगा? मॉड X+A। बोलो, क्लियर यहाँ तक? बोलो। यस सर। ठीक है। मैं अगर तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे मान लो कोई फोकस है, पैराबोला अपने को दे नहीं रखा, कौन सा है? 10, 0। डायरेक्ट्रिक्स है x = -10, ठीक है। अपने को पैराबोला का इक्वेशन जानने के लिए दो चीज काफी है। जैसे आप याद करो, सर्कल, सर्कल का इक्वेशन जानने के लिए दो चीज काफी होता है। क्या क्या बताओ? सेंटर रेडियस। रेडियस ऑफ तो सेंटर। उसी तरह, हाँ, तो उसी तरह पैराबोला का इक्वेशन जानने के लिए दो चीज काफी है। क्या क्या बताओ? फोकस। और हाँ, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स लिखा तो है ना? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स काफी है। कैसा भी हो, हम उसको इग्नोर करेंगे, बस कुछ भी। देखो, x = -10 ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ? डायरेक्ट्रिक्स को ऐसा लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। बोलो बच्चों, लिख सकते हैं ऐसा?
हाँ सर। ठीक है, और फोकस है 10,0, ये S हो गया, ये M हो गया, और ये P अब P मतलब दिस इज एनी पॉइंट, ये ब्लैक कलर से मैं शो करता हूँ। P इज एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। क्या होता है पैराबोला के लिए, रूल क्या होता है बताओ? PS equals to PM। हाँ, PS बराबर P तो PS क्या होगा? x माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। बोलो कोई तकलीफ? बोलो कोई तकलीफ? नो सर। PM क्या होगा बच्चों? मॉड x प्लस 10 अपॉन रूट अंडर, बताओ क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 0 1 स्क्वायर। स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। पहले इतना लिख लो आप, चलो। लिख लिया? नो सर, बाकी है। सर लिख लिया। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? PS और PM को इक्वल, है ना? PS था x माइनस 10, y माइनस 0, यही था ना? PM था। अब क्या करेंगे बताओ? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग अगर हम करें तो क्या होगा? रूट हट जाएगा। क्या कट होता हुआ दिख रहा है बोलो? y स्क्वायर इक्वल्स टू 40x आया तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से बता सकता था। एक मिनट, y स्क्वायर इक्वल टू 40x। डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? डायरेक्ट बताओ। सर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये थोड़े ना पता है, ये पता हो तो मैं इतना क्यों करता यार? अपने को ये थोड़े ना पता है। सर दिया है 10 है। अच्छा, वो डायग्राम। हाँ, तुम अगर डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ तो बराबर है, पर हर बार ये मेथड लगे तो यू आर परफेक्टली करेक्ट कि भाई डायग्राम से देखे तो 10,0 है, और ये 10 है, और ये भी 10 है, x इक्वल टू माइनस 10। हाँ, तुम वैसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमको डायग्राम का अंडरस्टैंडिंग हो गया है तो बिल्कुल सही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू। पर एक्चुअली ये मेथड ना हर केस में नहीं लगेगा। ये 10 है तो बिल्कुल सही, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। ये वाला भी करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कर सकते हो। लो, दोनों कर लो, सेकंड मेथड। पर पहला मेथड इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? सेकंड तुमको आए ना ही चलेगा, लेकिन पहला मेथड आना चाहिए। लो, कॉपी कर लो। पापा मुझे रोमांटिक फिल्म पसंद। पागल हो गया क्या? बैठ जा और फाइट स्टार्ट कर। नहीं देखना मुझे फाइट सीन। मुझे लव ट्रायंगल पसंद, बारिश वाले गाने पसंद, ब्रेकअप और शिफॉन साड़ियां पसंद। ओ बेबी ओके कनपनी जब भी बैठ ऐसे बहुत पसंद। बस क्या तमाशा लगा। हाँ, तमाशा भी पसंद। लिख लिया? यस सर। आगे बढ़ो। बोलो बच्चों, लिख लिया? दोनों मेथड लिख लिया आपने? हेलो? हाँ सर।
वो वाला मेथड कहाँ गया है? डिलीट कर दिया क्या मैंने? ये मेथड, चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सब मिटा देता हूँ, फालतू का इतना ढेर सारा। ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है। चलो ये टाइम स्टार्ट। अच्छा, क्या तुम लोग को पता है क्या, एक मिनट, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है किसी को? कोई बताएगा? Sir, x square X plus y x square square plus plus z y square square plus plus z एक आदमी का 2xy. रोशन, एक मिनट, रोशन को बोले, रोशन बोलो। Sir, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2xz plus 2yz. हाँ ठीक है, अब एकमवीर तुम बोलना। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, अब बोलो एकमवीर। x square plus y square plus z square हाँ plus ठीक है, बोलते जाओ। 2x minus 2yz minus 2xz. फिर से बोलो, फिर से बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस फिर y square plus z square ठीक है, फिर plus 2xy उसके, हाँ minus हाँ 2yz ठीक है, minus ठीक है। 2xz. क्या बात है, बिल्कुल सही, ठीक है, चलो बढ़िया। तो तुमने एक काम करो, मैं ये बता दूं एकम भी तुमको, ये तुमको आ गया। थर्ड क्वेश्चन सर आ गया. बोलो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये करो सॉल्व। फिर आपको ना आज टाइम निकाल के बैठ के सॉल्व करना है, कोई दिक्कत लगे मुझे कल पूछना है, ठीक है। ये फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स है। अभी सारे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, जितना आता है उतना कर लो। यार मैं बार बार गलत क्यों लिख रहा हूँ यार, x माइनस वाई। अब तुम लोग स्मार्ट हो गया, बताओ इसको क्या बोलेंगे? ये रेड से हाईलाइट किया है, बोलो। डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स और एस क्या है? फोकस। चलो अब तुम ढूंढ के बताओ मुझे। अच्छा एक बात और फिर से बता दो, अपने को पैराबोला का इक्वेशन जानने के लिए दो चीज जानना जरूरी है, क्या क्या? फोकस और Or डायरेक्ट्रिक्स. directrix. बिल्कुल सही सर, सेम जिस तरह सर्कल के लिए अपने को चाहिए, सर्कल के लिए अपने को चाहिए सर्कल का सेंटर रेडियस। चलो ठीक, आगे करो, ये वाला करो।